नमस्कार। ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट है और हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर चाहे तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर मिश्रा से उनका क्वेश्चन पूछ लूंगा। एक दो आने भी शुरू हो गए, लेकिन हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये था जिस पर हम आज लाइव ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं, वो ये है कि क्या इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है और फिलिस्तीन का वजूद खत्म कर सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। इनकी पीएचडी इजराइल और फिलिस्तीन पे ही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, क्या इजराइल एक ऐसा बहुत छोटा सा कंट्री, उस कंट्री की असलियत यह है कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी पिछले 70 साल से अकड़ के खड़ा है, किसी के पैर नहीं छूता। इसी से नाराज रहते सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड, अरब कंट्रीज। क्या प्रॉब्लम है? क्या इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है अरब कंट्रीज पे? देखिए दादा, न्यूक्लियर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की। अरब कंट्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी वो एटलीस्ट इस टाइम कि वो इजराइल के ऊपर कोई आंख भी उठा के देख सके। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने ओपनली जो है वो इजराइल का सपोर्ट किया है। देखिए, देयर वाज अ टाइम जब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये फीलिंग थी कि इजराइल एक ज्यादती है आपका अरब वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे अरब वर्ल्ड की उनको ये जो एक इस्लामिज्म जो बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो इनकी नॉन टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है इस्लामिस्ट की, वो एक प्रॉब्लम का घर बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया है कि देयर इज इनफ ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। लेट्स स्टैंड बाय इजराइल, बिकॉज कि आज ये इजराइल को नहीं एग्जिस्ट करने देंगे, कल ये किसी भी आइडियोलॉजी को एग्जिस्ट करने नहीं देंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो सनातन हो। ये किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर इतनी हिम्मत आज की डेट में है नहीं कि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। वरना गाजा के ऊपर जिस प्रपोर्शन का अटैक या रिप्लाई दिया है इजराइल ने, उसके बाद तो ईरान को कम से कम आगे आना चाहिए था। बट ईरान इवन सेड नथिंग, नॉट अ वर्ड, नॉट अ मर्मर। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कि सारे यूएई ने कंडेम नहीं कर दिया, सऊदी अरेबिया ने कहा कि वी वांट अ पीस, और उसके बाद जॉर्डन और ये जो है ये कोई बहुत ज्यादा पावर रखते नहीं। अमेरिका ने अपनी जो वॉरशिप है वो लगा दी मेडिटेरियन में। उन्होंने कहा किसी ने भी अगर इजराइल के ऊपर एक गोला भी फेंका तो फिर हम उसकी बैंड बजा देंगे। और उसके बाद आज तो उन्होंने खेप ऑफ हथियार ही भेज दिए हैं, अपने वेपन भी भेज दिया और खुलेआम ठोक दिया ताल के, हम तो वेपन भेज दें, उखाड़ सकते हो जो उखाड़ लो। तो ये तो इनका जो न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। इजरायलीज आर, देखिए ये अरब वर्सेस यूरोपियन, ये यूरोपियन जूस है। ये यूरोप में मार खा खा के ये लोग बड़े पावरफुल हो रखे हैं, इनको सारी एडवांस टैक्टिक्स पता है। अरब्स आर नो मैच टू देम। 4 बार तो तुम लड़ चुके हो यार, 1947-48 में लड़े, 1973 में लड़े, 1967 में लड़े। हर बार तुम अकेले वो रगड़ देता है और तुम कंबाइंड आते हो उसको। जब मारने आते हो तुम्हारा जमीन ही खा के बैठ जाता है वो। 1967 से पहले जेरूसलम जो था वो तो तुम्हारे पास था, तुमने अटैक किया, वो जेरूसलम भी लेके बैठ गया। तो ये इनका कुछ नहीं हो सकता, ये उसकी जरूरत ही नहीं है। इजराइल का हर एक अपने आप में न्यूक्लियर वेपन है। राइट। अच्छा, एक चीज ये बोला जा रहा है कि इंडिया को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए और हथियार देने चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला तो है कि भैया हम सपोर्ट करते हैं इजराइल को, और क्या करना है, हम हो सकता है हथियार दे भी रहे हैं। और एक फैक्टो न्यूज ये बोल रहे हैं कि 2 और नए, आज पाकिस्तान में किसने मारा रौने, ये खबर है जो जिस आदमी ने पठानकोट में मास्टरमाइंड था, जो उसका नाम है शहीद लातिफ, इसको मार दिया गया है। नो डाउट अबाउट इट। ये कौन कर रहा है ये तो हम जानते नहीं, लेकिन जो भी ये काम कर रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इन अननोन जो है ना, अननोन किलर्स या अननोन पीपल, इनकी एक मूर्ति लगनी चाहिए दिल्ली में। मैं बड़ा पसंद करता हूं इसको। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डॉक्टर साहब, ये क्या इजराइल के पास इतने सारे अरब्स हैं, इतने सारे कंट्रीज हैं, इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, कैसे
कैसे एक इजराइल छोटा सा कंट्री इतना पावरफुल हो गया कि वो सबसे अकेले भिड़ने में समर्थ हो गया? देखिए, इजरायलीज जो हैं ये बेसिकली यूरोपियन हैं। दो तरह के जूस हैं, एक है जो अरब जूस है और दूसरे जो हैं वो नॉन अरब जूस हैं, जिनको भी आप अश्केनाज़ी या यूरोपियन जूस कहते हैं। तो ये यूरोप से आए हैं, यूरोप में रहे हैं 2000 साल तक। वहाँ की साइंटिफिक टेम्परामेंट और वहाँ का जो लाइफस्टाइल हुआ है रिसेंट 500-600 साल का, जो जो अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, वो सब लेकर के आए हैं। इसलिए वो कोई मैच नहीं है वहाँ के अरब से। अरब आज भी वो बारबरिक है, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। उनका आज भी यही है, किसी भी चीज का सोल्यूशन है मार दो, औरतों को नंगा करो, सेक्स स्लेव्स बना लो, यही सबसे ज्यादा उनकी सोच नहीं है। तो कोई मैच ही नहीं है। दे आर प्रोग्रेसिव, दे आर मॉडरेट, दे आर पावरफुल। अब इनका एक ही है भाई, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही चीज है, लड़ जाओ, बस मार दो, लड़ जाओ, जो हथियार है घुस जाओ उसमें। अगर कोई समझदार आदमी होता गाजा में तो वो इनको ये नहीं देता कि तुम चले तो जाओगे, फर्स्ट राउंड तुम जरूर जीतोगे, तुम 200-250 लोगों को मार दोगे, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, क्या तुम्हारे में इतनी क्षमता है कि तुम उस रिस्पॉन्स को वो कर सको, झेल सको? मतलब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये वीडियो तो देखा जाएगा ना, औरतों को नंगा करके घुमाते हुए, और ये वीडियो के बाद क्या व्यू जाएगा? जो CNN और इन लोगों ने जो तुम्हारे फेवर में इतने व्यूज बनाए थे कि वो बच्चा है डूब रहा है और ये है वो, एक वीडियो ने उन सब व्यूज को खत्म कर दिया। तो ये तो दे हैव लॉस्ट द वॉर ऑलरेडी। वो परसेप्शन का वॉर या दुनिया में जो एक इमेज का वॉर है वो तो हार गए। ये क्या नाम है, अरब्स जो हैं या पैलेस्टीनियंस जो हैं, उनको यूं कह लें, तो दे हैव लॉस्ट इट। हमास हैव लॉस्ट इट। कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब लोग अनइक्विवोकली, इवन यूरोप has come unequivocally condemning this kind of barbarism और heinous act। अगर मैं कहूँ, ये इनह्यूमन है साले, इनको तो जिंदा जला देना चाहिए। ये हमको आपको मिल जाए तो गोलियों से भून देंगे। बताइए, रेव पार्टी में म्यूजिक करते हुए लोगों को गाड़ियों में जिंदा जला के मार दिया, लड़कियों को नंगा पैरेड करा दिया, उनके पेरेंट्स के सामने शूट कर दिया। सही बात कौन करता है सिविलाइज वर्ल्ड में यार? आज की डेट में अगर तुम्हें करना था तुम ले लेते उनको हॉस्टेज। वो बेचारों की क्या गलती है? वो तो वहां पे डांस और ये कर रहे हैं। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, राजेश कुमार जी ने, कि क्या कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया? नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्या इससे ये कॉरिडोर को खतरा आ सकता है, जो कॉरिडोर इंडिया ने प्रपोज किया था? साथ में एक क्वेश्चन और कि वीरा भारद्वाज का, कि विल गाजा बी एनेक्स्ड बाय इजराइल? वो तो खत्म हो गया। गाजा विल नो मोर बी एन इंडिपेंडेंट, जो कि पैलेस्टाइन कंट्रोल टेरिटरी होती थी, उन्होंने खींच लेना है, क्योंकि अब वो दोबारा वो अलाउ नहीं कर सकते ना। आपने तो वो ट्रस्ट तोड़ दिया ना। गाजा आपके कंट्रोल में था, अब आपने ऐसा अटैक कर लिया तो वो तो कह चुका है, और फिर दुनिया खड़ी हो गई साथ में। वो कह रहा है गाजा को एनेक्स कर लेंगे। गाजा की स्टोरी ओवर हो चुकी है। गाजा विल बी टेकन ओवर बाय इजराइल, कोई शक नहीं है उसमें। अच्छा, क्या हमारे कॉरिडोर को इससे खतरा है? जो कॉरिडोर है उसको मुझे तो नहीं लगता कि कोई खतरा है सच। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये लगता है कि ये डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए, और इसका यही मकसद इतना ही था कि भाई वो एक बदला ले सके, जितना बदला लेना था उसको ले लें। इजराइल जब उस एरिया को और अपने कंट्रोल में लेगा, पूरी की पूरी मैपिंग होगी, कौन कहाँ रहता है, कौन कितना ताकतवर है, तो वो फिर जब 5-10 स्टेट आ जाते हैं कि वो कोई प्रोजेक्ट बनना है तो फिर वो बनेगा। आप सऊदी अरेबिया इसमें कितना खुल के साथ आता है ये देखना होगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया माइट गो ऑन अ बैकफुट। देखिए फिर क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तुरंत शुरू होगा, इसको अब डिले होगा। और चाइना के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है कि ये ऐसा हुआ। राइट। अच्छा, एक चीज और, क्या पाकिस्तान इसमें कैसे बिहेव करेगा? क्या पाकिस्तान बहुत टाइम से बोलता है कि हम लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लिप सर्विस से बाहर निकल के अपनी आर्मी एयरफोर्स वगैरह भेजेंगे? औकात है? नहीं है। ये किसी काम के नहीं होंगे। ये उस तरीके का कुछ नहीं कर सकते कि इनके पास ना तो पैसा है, ना तो वॉरियर्स है, ना तो वो है। इवन ISIS भी जो था, जो कि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम जाते थे, उनको तो वो कॉम्बेटेंट रोल देते ही नहीं थे, कॉम्बैट रोल देते नहीं थे उनको, वो नॉन कॉम्बैट रोल दे देते थे। एक इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा कॉम्बैट रोल हो तो दे दिया तो दे भी दिया, ऐसे वो कभी नहीं देते हैं। सो पाकिस्तान वही है, पाकिस्तानी का ये कि भाई इजराइल का लैंड है, इजराइल की जमीन है, और ये लोग वो कह रहे हैं जो हिंदुओं की जमीन पे बैठे हुए हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता इनका दोगलापन। तुम हिंदुओं की जमीन पे बैठे हो, लायलपुर को फैसलाबाद बना देते हो, तक्षशिला को तुम इस्लामाबाद बना देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें दूसरों के लैंड की चिंता है यार, तुम तो मत बोलो यार। एटलीस्ट लॉ में एक है कि जिसका हाथ साफ होता है ना, वही उसी को बोलना चाहिए।
तुम्हारे तो तुम तो खुद हिंदुओं की जमीन लेके बैठे हो। गुरु नानक देव की जमीन पे तुम बैठे हो, सिखों की जमीन है वो। सिख नाम तो मेरे भाई, मेरे लिए तो मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, तो गुरु नानक देव तो मेरे भी उतरे हैं। तुम मेरी जमीन पे बैठे हो यार, ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना दादा। राइट। पाकिस्तानियों का तो कोई वो है ही नहीं। पाकिस्तानी अभी अगर हेल्प करी तो इसकी तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी दादा। फैक्टो न्यूज बोल रहे हैं कि रोहित जी आप बोलते रहा करो बीच बीच में कि लोग सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं बोल रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब करें, लेकिन आप जैसे भाइयों की, फैक्टो न्यूज जैसे भाइयों की दुआएं हैं कि मेरे को सबका आशीर्वाद मिलता है। प्रियंका पोरवाल पूछ रही हैं आपसे, अभिषेक जी प्रणाम, क्या सॉल्यूशन क्या है इसका, रेडिकल इस्लाम और रेडिकल लेफ्ट का? शायद अभिषेक जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर मिश्रा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है प्रियंका पोरवाल का। डॉक्टर साहब का एग्जिट मार दिया। डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब इज बैक। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, या डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वेरी गुड, नेटवर्क इज फार बेटर। प्रियंका पोरवाल पूछ रही हैं ये रेडिकल लेफ्ट और रेडिकल इस्लाम का कोई सॉल्यूशन? रेडिकल लेफ्ट और रेडिकल इस्लाम का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। इसका सोल्यूशन इन लोगों के पास ही है। सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि रेडिकल इस्लाम को, या रेडिकल इस्लाम नहीं, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को यूरोप के रास्ते पे जाना होगा। उनको सेक्युलरिज्म का पाथ चुनना होगा, जिसका मतलब है कि कुरान में से सारी की सारी पॉलिटिकल पावर निकाल करके वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। जब तक कुरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुसलमान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड रहेगा, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज की कुरान की टीचिंग जो है वो आज की डेट में सबको पता है। कोई अब आप ढका छुपा करके बात नहीं कर सकते। तो आपको जाना पड़ेगा पाथ ऑफ सेक्युलराइजेशन पे। सेक्युलरिज्म की जरूरत हिंदुओं को नहीं है, सेक्युलरिज्म की जरूरत मुसलमानों को है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम योर रिलीजियस डॉक्यूमेंट विच इज कुरान इन दिस केस। तो जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब तक कुरान में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल करके भारत के संविधान में निहित नहीं करता, भारत के संविधान को वो अपना संविधान पूरी तरीके से नहीं मानता है, भारत के पार्लियामेंट को वो सर्वोपरि लॉ नहीं मानता, भारत के लॉ को वो शरिया लॉ से ऊपर नहीं मानता, तब तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं। 200 लोग हमारे साथ। रेडिकल लेफ्ट की जहां तक बात है, रेडिकल लेफ्ट दुनिया से हर जगह खत्म हो चुका है। ये रेडिकल लेफ्ट जो है वो पॉलिटिकल फॉर्म लेकर के इलेक्ट होकर के आता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपने लोगों को अवेयर करें, उनको अपनी हिस्ट्री बताएं, उनको अपनी फिलॉसफी बताएं। कम से कम उनको ये जो आइडिया ऑफ मार्क्स है कि भाई एक रिवोल्यूशन होगा गरीब अमीर के नाम पे रोमांटिसाइज करना, जो कि असलियत बची नहीं है। प्रोस्पेरिटी का जमाना है। इंडिया शुरू से सोने की चिड़िया रहा है। इंडिया में कभी भी उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जिसको कि ये हाईलाइट करते हैं। इंडिया की स्टोरी बताइए। लेफ्ट से लड़ना बहुत आसान है। लेफ्ट का काट है राष्ट्रवाद, और फंडामेंटलिस्ट इस्लाम का काट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, लेफ्ट अपने आप वीन होता जाएगा। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नेंस बनेगी, मुसलमान जो है वो पार्लियामेंट में अपना फेथ ज्यादा दिखाएंगे, पार्लियामेंट्री लॉ पे कंप्लीटली सरेंडर करेंगे कि हम पार्लियामेंट्री लॉ को मानेंगे चाहे जैसे भी लॉ हो, तो फिर अपने आप रेडिकल इस्लाम की भी सोल्यूशन हो जाएगी। जी दादा। अच्छा सर, एक चीज जो पता लग रहा है उस हिसाब से एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच गया है, दूसरे की बात हो रही है पहुंचेगा। क्या ये वॉर एस्केलेट कर सकती है? क्या नेबरिंग कंट्री सीरिया, लेबनान, ये सब घुस सकते हैं? ये क्यों ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पहुंच रहे हैं? इसी को ब्लंट आउट करने के लिए अमेरिका ने अपने वो भेज दिया है कि अगर ये कोई पॉसिबिलिटी होती भी तो अब लोग चुप हो जाएंगे। अगर वो ये देखते कि वेस्ट जो है वो उसने छोड़ दिया इजराइल को अकेले, कि इजराइल अब समझे और इजराइल जाने, तो परहैप्स दे कुड हैव डेयर्ड टू कम अलोंग एंड देन अटैक। बट चूंकि वेस्ट ने छोड़ा नहीं, वेस्ट ने ना सिर्फ कैरियर मतलब क्या कह रहे हैं आप, एयरक्राफ्ट कैरियर, बल्कि उन्होंने तो क्या नाम है वो वेपन से लिडन एयरक्राफ्ट ही भेज दिया अमेरिका ने। बहुत सारे वेपन्स और आर्म्स एंड एम्यूनेशन बढ़ाया। तो जब वेस्ट ने कह दिया कि हम खड़े हैं इजराइल के साथ, अब उनकी हिम्मत नहीं है। अगर वेस्ट का जो एक उन्होंने ये कह लीजिए कि दे हैड टेकन
दे वर प्रोबिंग कि अमेरिका या वेस्ट इस पे कैसे रिएक्ट करता है। बट जिस तरीके से वेस्ट ने और अमेरिका ने रिएक्ट किया उसके बाद तो इसके वॉर की एस्केलेट करने की कोई संभावना नहीं है। इजराइल हैज बीन गिवन अ फ्री हैंड कि वो गाजा को टेक ओवर करे, अपने कंट्रोल में करे, एंड दैट इज द फेट ऑफ दिस वॉर। डॉक्टर साहब, आपसे इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अमृत प्रताप सिंह पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी अरेबिया और इजराइल में बातचीत हो सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद? बिल्कुल बैकडोर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। सऊदी अरेबिया ने ही I2U2 को बनाने के लिए हरी सिग्नल दी थी, तो बिल्कुल चल रही होगी। और सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि इसको एस्केलेट मत करो, पीसफुल सॉल्यूशन लो। इसका मतलब है सऊदी अरेबिया ने पहले ही कर दिया कि हम तो वॉर में नहीं जाएंगे, और जो है वो सिचुएशन वहीं पे मेंटेन की जाए, पीस टॉक में शुरू किया जाए। तो बिल्कुल क्वेश्चन अगर ये था कि उनके बीच में क्या बैकडोर डिप्लोमेसी चालू है, बिल्कुल चालू है। दोनों तरफ कोई भी बैकडोर डिप्लोमेसी इस समय बंद नहीं होगी। हमास को भी रीच आउट किया जा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे इजरायली जो बंधक हैं वो उन्होंने बना लिए हैं। उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है उसमें से अमेरिकन है, बिकॉज ऐसा है कि हमास ने ये अटैक सिर्फ इजराइल पर नहीं किया, हमास ने ये अटैक कई देशों पे कर दिया, क्योंकि इसमें अमेरिकन मारे गए हैं, इसमें इजरायली मारे गए हैं, इसमें जापानीज मारे गए हैं, इसमें थाईज मारे गए हैं, इसमें नेपालीज मारे गए हैं। तो ये बेसिकली अटैक इन सब देशों के ऊपर भी हो गया है। इसलिए वो ये जो वॉर का तो ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि सारे देश अपने अपने सिटीजन के साथ खड़े होंगे। और जो बात रही कि बैकडोर डिप्लोमेसी, वो फुल स्विंग में चालू होगी, क्योंकि इजरायली बंधकों को छुड़ाना कैसे है कम से कम मिनिमम लॉस पे, ये तो बात चल रही होगी ना। राइट। ये एक हमारे व्यूअर है पप्पू, ये बोल रहे हैं मिश्रा सर आपको सलाम। और प्रियंका पोरवाल बोल रही हैं थैंक यू अभिषेक भैया, इतना क्लियर आंसर आज तक कभी नहीं मिला था, इतना क्लियर आंसर आज तक कभी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि अभिषेक जी की पीएचडी ही इसी टॉपिक पे है। एक गोल्डन बॉय पूछ रहे हैं कि लाए लाए लिल्ला ये चूरन कब तक चलेगा? इसका जवाब मैंने दे दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह इज कॉन्स्टिट्यूशन। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे मुसलमानों का निर्माण होता है। तो जिस दिन मुसलमान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय मैन होगा, उस दिन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि सेक्युलरिज्म ही इसका सोल्यूशन है। मैं बार बार बोल चुका हूँ। जिस दिन आप क्या कहते हो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस दिन ये छोड़ के आप बोलोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, उत्तरम यस्य हिमादत से दक्षिण समुद्र से, ये वाला जो है आपका क्या नाम है विष्णु पुराण का, जिस दिन आप इसको एक्सेप्ट करोगे, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ये चूरन बंद हो जाएगा। बिकॉज ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगन है, रिलीजियस स्लोगन है, जो कि इस्लामिक उम्मा का क्रिएशन करता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल buzzword for the creation of Islamic people। जी बताएं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और डैम इंडिया ने पूछा है, डैम इंडिया 01 ने, इन्होंने बोला है कि इजिप्ट कहीं टनल से सपोर्ट तो नहीं कर रहा फिलिस्तीनियों को? आई डोंट थिंक सो। वो कर रहा होगा या वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन का मैटर है दादा, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इस तरीके के मतलब आंसर्स को कैसे बता पाऊं व्हेन आई हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ना दादा, आप समझ रहे मेरी लिमिटेशन। जी दादा सही बोला आपने। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और ये कि एएमयू में भी ऐसा ही हुआ और एएमयू के लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी गई है। अगर ये लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर सकते हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये इंडिया के आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसे लोग, ये आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले, इनको बुक कर दिया गया। बिल्कुल सही काम किया। हालांकि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट, खासतौर से राणा अय्यूब का मैं नाम लेना चाहूंगा, राणा अय्यूब बोल रही थी कि बहुत गलत हुआ। आपका क्या कहना है, किस तरीके से? हमारे साथ 300 लोग, 300 पीपल वाचिंग अस लाइव एट द मोमेंट। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए? फिर मैं आपका क्विक आंसर एंड देन आई एम मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल अनडाउटेडली एक्शन होना चाहिए, स्टर्न एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इफ यू बिलीव इन दिस थिंग, कल को गजवाए हिंद के नाम पे कुछ लोग आएंगे, आप तो उनके साथ खड़े हो जाओगे। अगर और तुम डबल स्टैंडर्ड कैसे दिखाते हो? फिर कश्मीर पे बोलो कि तुम तो आर्टिकल 370 का विरोध किए थे हटाने का, कि आर्टिकल 370 हट गया, तुम उसके भी विरोध में चले गए थे। यानी आपका जो बिलीफ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है ही नहीं है। तो इनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त होना चाहिए, जिसे कह लीजिए कि एक्शंस, दीज काइंड ऑफ, ये डिसिडेंट्स नहीं है, दिस इज नॉट डिसीजंस, दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
You have only right to be dissident within the limitations of the Constitution of India. और security और integrity of India is an exception within Article 19 Clause 2. अगर आप इंडिया की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी से को खतरा में को पैदा करोगे तो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके दायरे में नहीं आता है। कोई भी जाकर के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ ले, which provides a restriction on the freedom of speech and expression. Right. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन प्रशांत कुमार, even friendly relations with the state वो भी आएगा। तो इजराइल हमारा फ्रेंडली रिलेशन है इजराइल के साथ। राइट राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन प्रशांत कुमार ने आपसे पूछा, आज तो सभी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब प्रोफेसर भी है, पढ़ाते भी है स्टूडेंट्स को, तो क्वेश्चंस की से इनका पुराना नाता है। डॉक्टर साहब गाजा स्ट्रिप इजराइल कब तक ले लेगा, ऐसा क्वेश्चन प्रशांत कुमार ने पूछा। देखिए ये तो कैपेबिलिटी की बात है, वो कितना फाइट करेंगे, मेरे ख्याल से 4-5 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है। उनके पास बहुत ज्यादा, जैसे कि वो सीज कर दिया है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कितना दिन लड़ पाओगे? आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आर्म फोर्सेस का जो गोल्डन प्रिंसिपल है कि फोर्सेस खाना होगा पेट में तभी लड़ पाओगे, खाना ही नहीं होगा पेट में तो तुम क्या लड़ पाओगे? तो आई डोंट थिंक इट शुड टेक मच टाइम। सीज का इफेक्ट होगा, पानी और उसके बिना हाहाकार मचेगा, लोग अपने आप ही बाहर आ जाएंगे, और इट शुड नॉट टेक मच टाइम। I cannot say, I'm not a military strategist, but I think it should be over within a week. Everything should be over. Complete control of Gaza with the mapping of entire house. एक आदमी की मैपिंग के साथ ये खत्म हो जाएगा आपका विद इन अ वीक। इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, बिकॉज कोई हेल्प नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है उनको, और वो जो जितने सप्लाई के रास्ते हैं वो सब कट चुका है। जैसे एक आप मित्र पूछ रहे थे कि क्या टनल से सप्लाई हो रही है, ऐसा कोई टनल से कितना ही सप्लाई कर दोगे? जब एक कंप्लीट सीज है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो कैसे तुम कर दोगे? कहां तक पानी पहुंचाओगे सबको? क्या क्या सप्लाई कर दोगे आप टनल से, और कितनी टनल होगी उसमें? भाई कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 22 मिलियन लोग हैं या कितने लोग हैं, मुझे पता नहीं है, काफी अच्छी पॉपुलेशन है। नहीं, इतनी औकात क्या होगी इजिप्ट की? इजिप्ट पहले ही बहुत बड़ा खामियाजा भोग के बैठा है। उसकी गाजा की पॉपुलेशन कितनी है ज्यादा से, अगर आप देख सकें? गाजा की पॉपुलेशन मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। 22 मिलियन लग रही है। 22 मिलियन का मतलब करीबन 2 करोड़ नहीं, हाँ 2 करोड़। 5.9 लाख थी गाजा की पॉपुलेशन, दैट इज 2017 में। कमिंग बैक टू दिस थिंग, एक क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द, अभिषेक जी, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ हमास? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। माइंडसेट ऑफ हमास, आज मेरे एक अपने फ्रेंड से बातचीत करी, वो बड़ा ही वो माइंडसेट ऑफ हमास में सुन के हैरान हो गया। वो अगर 2 स्टेट सोल्यूशन को भी वो इसलिए बोला कि हम तब तक मानेंगे जब तक हमारे अंदर कैपेसिटी है, और जिस दिन हमारे पास कैपेसिटी होगी हम इनको रॉन देंगे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो माइंडसेट ऑफ हमास इज इस्लामिक माइंडसेट, एज ब्लंट एज इट गेट्स। इट्स वेरी इस्लामिक, प्योर इस्लामिक। राइट। और अच्छा, एक चीज और, ये फिलिस्तीन की प्रॉब्लम और इसकी प्रॉब्लम, आप वहां पर रह चुके हैं, क्या इजरायलीज ने उस एरिया को वाकई में स्वर्ग में तब्दील कर दिया है? कहा जाता था बिल्कुल रेगिस्तान था और इजरायलीज ने उसमें बहुत मेहनत की है, वहां पे सब कुछ उगाया जाता है बिल्कुल, और अरब आज भी उसी गंदी हालत में रह रहे हैं जहां पानी कुछ नहीं है उनके पास। ये सच है, जैसे कि ये बिल्कुल सच है, बिकॉज ये यूरोपियन है, इनका हाइजीन लेवल बहुत साफ होता है। आप अरब गली और नॉन अरब गली में आपको जाते ही पता चल जाएगा, हाइजीन का अंतर, लाइफस्टाइल का अंतर, सबका अंतर हो जाता है। तो देयर इज नो डाउट, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। मैं करीबन 6 महीना इजराइल में रहा हूँ। मैं पैलेस्टाइन भी गया था, मुझे इजराइल की गवर्नमेंट ने बुलाया था। हम लोगों को वो कोर्ट्स भी लेके गए थे, जो कोर्ट्स उन्होंने पैलेस्टाइन के बॉर्डर्स में बनाए थे, जो बच्चे पत्थर मार के भागते थे और उनको जब पकड़ लिया जाता था उनको जुवेनाइल कोर्ट्स में जो है प्रोसिक्यूट किया जाता था। वी हैव सीन ऑल दैट। सो देखिए ऐसा कि ये इनका जो आप कह लीजिए इजरायली जो लोग हैं वो बेसिकली यूरोपियन है, और जहां वो रहते हैं जो यूरोपियन जूस है, वो वाकई में आपको उस जगह का डिफरेंस पता चल जाता है। तो देयर इज नो डाउट उन्होंने उसमें काफी कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडर्ड या टाउन प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया है, विच इज वेरी क्लीन, विच इज वेरी प्योर एज इन विच इज वेरी सिनिक,
मैं बहुत खूबसूरती जब पीला पीला दिखता है, येलो येलो, उसमें ग्रीन ग्रीन जब आपको पाम ट्रीज है ये दिखती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। हाइफा पोर्ट मैंने देखा, मैंने वो भी देखा था जहाँ पे हाइफा के वो जो सोल्जर्स थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर्स में इंडियन सोल्जर्स ने जाके लड़ाई की थी, वो जगह भी मैं गया था देखने। मैं उसको अपने यूट्यूब पे डालूंगा, मेरी फोटो बड़ी खराब आई है बट मैं उसको डाल दूंगा अपने यूट्यूब पे फॉर दोज हु वांट टू सी इट। राइट, बिल्कुल सही। और बाकी 370 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। फाइनल क्वेश्चन आपसे कि कितने दिन तक, क्या ये लड़ाई 2 महीने 1 महीने चल सकती है, ये 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी? मेरा अंदाजा ये है कि 5-6 दिन, 1 ये हफ्ते। लड़ाई तो नहीं है, लड़ाई नहीं है। अमेरिका ने बोल दिया है कि आप अगर इफ यू ट्राई टू एस्केलेट इट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो सब ने, बल्कि ईरान ने तो डिस्टेंस ही कर लिया, उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो अब हिजबुल्लाह को इधर वही होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, स्कर्मिशेस हो सकते हैं कि 4-5 रॉकेट और फायर कर दे, ऐसे कर दे, ऐसा कोई शोर नहीं होगा। और अमेरिका ने उनको सबसे एडवांस जो वेपन्स है, अपना फाइटर एयरक्राफ्ट सब तो जाके दे दिया है। देयर विल बी नो वॉर। बस ये कि उनको क्लीन आउट करने में, एक एक एरिया को सिक्योर करने में, घर से घर जाकर के पूरा ये देखने में कि कहाँ वेपन है, कहाँ वेपन नहीं है, कहाँ पे बॉम्ब है, ये सब करने में जितना टाइम लग गया उतना टाइम लगेगा। एंड ये सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे विल मेक श्योर एवरी हाउस इज क्लीन ऑफ एनी काइंड ऑफ सैबोटाज एक्टिविटी और वेपन एंड ऑल दैट। जितना टाइम लगेगा उतना ही लगना है, बाकी कोई वॉर नहीं होगा। देखिए, स्कर्मिश और वॉर में अंतर होता है। अब कोई हिजबुल्लाह का जॉर्डन से फायर कर दे 10-15 रॉकेट, ये हो सकता है, बट वो वॉर नहीं होगा। भैया अब एक सस्टेनेबल वॉर चल रही है जो 5-5, 10-10 दिन हैवी लोड शेडिंग हो रही है, हैवी गन फायर हो रहा है, हैवी एक्सचेंज ऑफ वायलेंस हो रहा है, वो नहीं होने वाला। दैट गेम इज ओवर। It's only now Israel's time to sweep out all the actions, take the control of Gaza, और ये समझ लीजिए कि the solution of 2 state is gone. Now Palestine is for all intent and purpose वो इजराइल बन चुका है। इजराइल बन चुका है। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ इस समय 377 पीपल लाइव विद अस। लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 27 मिनट हो चुके। एक प्रतीक्षा ने पूछा वेस्ट बैंक का क्या रिएक्शन है सर। प्रतीक्षा जी, वेस्ट बैंक पे मैं बता देता हूँ, वेस्ट बैंक पे अभी जो है, अभी गाजा को देखा जाएगा, लेकिन अगर मूड में आया तो वो वेस्ट बैंक को भी ले लेगा, क्योंकि ये सब एक चीज है। और इजराइल एक पावर तो है, और ऐसी पावर है जो कि 12 कंट्री 10 कंट्री इकट्ठे हराने की कुव्वत रखता है। आयरन डोम को फेल किया गया, 1000 मिसाइल इकट्ठे मार के, वो पहली असॉल्ट पे, क्योंकि उस समय तक इजराइल को भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। अब आयरन डोम फेल हो चुका है, उसको वापस रिवाइव करके अब एक भी मिसाइल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।